गुंडई का एक और सच, पीआरओ रमाकांत दुबे को फोन पर धमकी दी गई। तो सियासत में जब इस तरह के लोग दखलंदाजी करने लगते हैं तो इनका वर्चस्व भी बढ़ जाता है, कद भी बढ़ जाता है और बेखौफ हो जाते हैं। कल जब इंडिया वॉइस से बात की थी, इंडिया वॉइस चैनल से बात की थी जब अतीक अहमद ने, तो कहा भी था उन्हें किसी कार्रवाई का डर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस शख्स को कानून से, पुलिस वालों से कितना डर है, क्योंकि जैसे ही ये पूरा मामला उठा उसके बाद पीआरओ रमाकांत दुबे को बकायदा फोन करके धमकी दी गई, गालियां दी गई, अभद्रता की गई और ये तक कहा गया कि घर तक नहीं पहुंचने देंगे। तो धमकी दी। आपको बता दें कि ये अपने आप में नाम है इलाहाबाद के अंदर अतीक अहमद का, समानांतर सरकार चलाने का भी आरोप है। दरबार लगाते हैं अतीक अहमद, और खौफ कितना अतीक अहमद का ये इसी बात से समझा जा सकता है कि नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और पुलिस, चाहे पुलिस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव हो, तमाम लोग कहते हैं विवेचना होगी, जांच होगी। लेकिन सवाल ये कि इसी जांच के बीच, इसी विवेचना के बीच, इसी के बीच जब रमाकांत दुबे को धमकी दी गई और अगर उनके साथ कोई अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है ऑडियो में अतीक अहमद ने रमाकांत दुबे से। हेलो, हाँ दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। एसपी आर्य से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कह किसी कह सकते हैं, हम कौन से। पहले कहा एसपी आर्य से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का भैया, कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। झूठ बोल, एसपी आर्य झूठ बोल रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं, एसपी आर्य झूठ बोल रहा है। तो कहते कि मैं तो गोली मार देता, है ना। कह रहा भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़े भाई के नाते। जितनी मलाई खा चुके हो धुआं से निकाल लोगे भैया। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। हमारे तरफ एसपी आर्य के सामने बकैती कर रहे थे। हम किसी के सामने बकैती नहीं कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। करो धरना पर। कुछ नहीं कहा भैया, ये आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। मैं आपके विरुद्ध आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। आज से नहीं, आज मेरी आपकी जो है तो 92 में मैं आपके, जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था आपके पास जाकर के। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अभी तो मार नहीं खाओ, अभी मार कहाँ देखे हो आप भैया, मार का मजा अभी आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। आप कहिए आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जहाँ कहें मैं वहीं आ जाऊँ, वहीं हमको मार दीजिए। अगर मुझे 1 बजे आपको अगर इसी में संतुष्टि है तो हमको जहाँ कहिए मार दीजिए। बकैती कर रहे थे कि मैं गोली मार देता। मैं ऐसा कह नहीं सकता। मेरे सामने बंटी भी बैठे हैं, बंटी तभी से है, मैं ऐसा कह नहीं सकता। कोई अलग कहे, अलग मैटर है। मेरे सामने बंटी भी बैठे हैं और शुरू से बंटी बैठे हैं, जब से आए हैं। आपके सामने फोन बंटी का आ रहा था, मैं उस समय भी बंटी आए थे और मैं बंटी के सामने हूँ अभी भी। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं। बंटी बंटा का फोन नहीं किया ना, हमसे बात हुई बंटी बंटा से भैया। मैं फोन किया था, मैं कह रहा हूँ, मैं फोन किया था और मैं ऐसा अपशब्द का प्रयोग कभी नहीं करता भैया। आपके लिए, पर्सनल आपके लिए